हेलो 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 ऑल। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इधर चले जाइए, ये दीवार छोड़ दीजिए। और उर्दू बोलना होगा तो सारा प्रोग्राम उर्दू से लेके आया। और पीछे वालों से भी गुजारिश है कि आगे आ जाएं ताकि प्रोग्राम को देखा जा सके। जो कमेटी के मेंबरान इकराम हैं वो आगे आ जाएं, वो पहली लाइन में आ जाएं जो मेंबरान इकराम है कमेटी के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तुम दसना चाहना कि जो प्रोग्राम है उर्दू च लिखा होया तो उर्दू च बोलिया जाऊगा इंशाअल्लाह। तो असी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक अशार नाल। खुदा के नाम से महफिल का आगाज़ करते हैं, खुदा के नाम से महफिल का आगाज़ करते हैं, वही मालिक है हम उसके करम पर नाज करते हैं। गुलों को जिस्म में गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जुलाले हुस्न तो वो परवरदिगार देता है। वही तो देता है लहजों को रंगे बिराहन, वही तो देता है लहजों को रंगे बिराहन, वो हरफ हरफ को जलवाए हजार देता है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आप तमाम के मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारे बज़म को चार चांद लगा दिए। आप सब की आमद हमारे लिए बासे मसरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन नहायत ही मसरत व शादमान का दिन है कि आज अल्लाह ताला और इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हम यहाँ बैठे हैं। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ इतना कम है। आए अब बिला किसी ताखीर के मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ इस कलाम अल्लाह से करना चाहता हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाई,
जो किताबों में सबसे आला किताब है, जो किताबों में सबसे अरफा है, ये वो किताब है जिसने 23 साल के कलील मुद्दत में वो इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसके आगे बड़े बड़े फुसहा शारा हैरान रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मौम हो गए। तो आए हम इस कुरान की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद हसन को कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत पेश करे। मोहम्मद हसन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والنخل
فأنما أجورهما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह बहुत ही दिल छू लेने वाली आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़ के दिल को सुनो और मैं इन्होंने शाम से शेर कहना चाहूँगा। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत को कुरान तिलावत है कुरान की, अल्लाह की नज़रों पर वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नज़रों पर वो इंसान चमकता है। मेरे दोस्तों कल साल में कह रहे थे एक प्रोग्राम वाले पंजाबी बुलाया है, मैं इंशाअल्लाह पंजाबी से शुरू करूँगा। मेरे दोस्तों सारे कुरान की तिलावत सुने, इसके बाद असली नाते रसूल के वास्ते बोलना चाहोगे मोहम्मद मोइन के आगे के नाते रसूल पेश करे जो बहुत ही खूबसूरत आवाज में आप करना पसंद हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आका कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब। कत्ल करने चले जब नबी को उमर, कत्ल करने चले जब नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोक कर, क्यों ना इस लफ़ा जाने किधर, जाके अपनी ज़रा बहना की खबर, हो गई है हो गई है फिदा रब के महबूब पर, दिल तो दिल है ज़ुबान पे कह रही है, मेरे आका कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, के मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एक चीज बहुत ही बढ़िया लगेगी। मेरे दोस्तों ये दुनिया के वो हस्ती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे कामिल तरीन इंसान है।
जिन्होंने इंसानियत को जहानियत के अंधेरे को बाहर कढ़े। मेरे दोस्तों पूरी दुनिया को समझ लिया है जिस टाइम बच्चियां पैदा होने दफना दिता जाता है। मेरे दोस्तों उस टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए और दुनिया में जहानत के अंधेरे को काट के रोशनी तरफ चले गए। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि नाम बहुत बढ़िया होंगे। इसको बाद मैं नमाज शायद और फराइज वास्ते मोहम्मद इस्माइल में आवाज दूंगा। मेरे दोस्तों नमाज शायद और फराइज से पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमाज शायद और फराइज को बिना सारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। जब नमाज मुकम्मल नहीं हुई तो ऐसे नमाज पढ़ना पड़ेगा। तासीर के अंदाज से और याद रखिए और थोड़ा अमल करिए। मोहम्मद इस्माइल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने नमाज की शराइत और फराइज पेश करूंगा, जिनके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, जिनका नमाज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नमाज की शराइत, जिनका नमाज से पहले ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 कतर का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना। नंबर 4 नियत करना। नमाज के फराइज, जिनका नमाज के बीच में ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा पढ़ना। नंबर 2 क़ियाम करना। नंबर 3 किरायत करना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 आयदा आखिरा में बैठना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने बड़े ध्यान इन्होंने सुना होगा। मेरे दोस्तों अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है। जब साडी नमाज मुकम्मल नहीं होती तो फिर साढ़े साथी नमाज भी मुकम्मल नहीं होती है। मेरे दोस्तों इसको बाद मैं साढ़े आपका भी छोटे-छोटे बच्चे को आवाज देना चाहूंगा। वो एक खूबसूरत आवाज का सूरह इखलास के ऊपर तर्जुमा पेश करेंगे। दो बच्चे में कुरान और कुरान और कोई आगे मेरे सूरह इखलास और पूरा तर्जुमा पेश करेंगे। मेरे दोस्तों ਅਸੀਂ चाहना चाहिए कि छोटे-छोटे बच्चे इन्हें पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी कह दो यानी अल्लाह एक है, अल्लाह पे नियाज है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, और कोई उसका
आंसर नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, सूरह इखलास ये वो सूरत है जिसमें पेश किया गया, जिसके बारे में दस्या गया कि अल्लाह की चीज यह अल्लाह की आमदा हमें शेर पेश करूंगा। हर एक काम से पहले हमने ये काम किया, हर एक काम से पहले हमने ये काम किया, खुदा की हम्द के बाद ऐलान किया। मेरे दोस्तों, इसके बाद मैं एक ऐसे बच्चे को दावत दूंगा जो बड़ा ही प्यारा है, फिर साढ़े मामलों का बहुत ही छोटा बच्चा है और बहुत ही प्यारा और बहुत प्यार करेगा। तो मैं दावत देना चाहूँगा मोहम्मद हसन को, जो पांच हदीसा पेश करेगा। मोहम्मद हसन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु सुन्ना। तर्जुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा अज़ाब से बचने के लिए ढाल है। हदीस नंबर 12 और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-शहीदु अव्वल। तर्जुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज सजदा छुपाने की जगह है। हदीस नंबर 13 और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-खालतु बिमंज़िलतिल उम। तर्जुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाला माँ के मुकाम है। हदीस नंबर 14 और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दीनु नसीहा। तर्जुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है वाही का नाम है। हदीस नंबर 15 और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-हयाउ मिनल ईमान। तर्जुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान की नाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, तुमने देखा कि इतने छोटे बच्चे की जो मजाक कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, असली एक काम होने के लिए कि कोई सानू बढ़िया लगा था इस बच्चे ने हौसला अफजाई की गई है, क्योंकि ये बच्चा ने बड़ी मेहनत की है। साथी सारे ने कोशिश करी है कि बच्चे ने हौसला अफजाई करी है। ठीक है जी। मेरे दोस्तों, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह ताला को साढ़े समाजा में कहना चाहता है, मेरे पीछे बहुत मेहनत काम बच्चे में जरूर पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, इसको बाद मैं एक बढ़िया आइटम पेश करूंगा आपसे मुकाबला वास्ते, जो बच्चे मुकाबला पेश करके उन्हें बुलाना चाहूंगा मोहम्मद अयान और मोहम्मद अली, जो साढ़े 9 के छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारा मुकाबला पेश करके मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे सारी बढ़िया वाले बच्चे ने हौसला अफजाई करेंगे। पूरी चीख के निकली थी बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं? अली भाई, आपके मकतब में क्या क्या पढ़ाया जाता है? अली भाई, क्या मैं आपसे दीनियत के बारे में कुछ चंद सवाल पूछूं, आप जवाब देंगे? सवाल, तुम कौन हो?
सवाल, तुम्हारे मजहब का क्या नाम है? हमारे मदद का नाम इस्लाम है। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि खुदा एक है और वही मसीह के लायक है और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के और हैं। सवाल, खुदा ने हम सबको किस चीज से पैदा किया? खुदा ने हम सबको मिट्टी से पैदा किया। सवाल, जो लोग खुदा को नहीं मानते उन लोगों को क्या कहते हैं? जो लोग खुदा को नहीं मानते उन्हें काफिर कहते हैं। सवाल, हमारे नबी का क्या नाम है? हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, यह नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? ये नाम कुरान में 4 मरतबा आया है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले यानी उनकी बिरादरी का क्या नाम है? हमारे नबी के कबीले वासी का नाम कुरैश है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को कितनी साल की उम्र में नबूवत मिली? सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में किस लक़ब से पुकारा जाता था? सवाल, सहाबी किसको कहते हैं? सवाल, सहाबियों की कुल तादाद कितनी थी? सवाल, हमारे सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? सवाल, जन्नत की बशारत किनको मिली? सवाल, सबसे पहले खलीफा कौन थे? सवाल, हमारे नबी पर कौन सी किताब उतारी गई? सवाल, वही लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? सवाल, कुरान किसकी किताब है? सवाल, कुरान कितने सालों में नाजिल हुआ? सवाल, इस्लाम की बुनियाद किन किन चीजों पर है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अली भाई, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अली भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं मकतब का क्या नाम है और ये मकतब कहाँ पर है और इस मकतब में किस वक्त पढ़ाया जाता है? इंशाअल्लाह अली भाई, मैं भी आपके मकतब में जरूर पढ़ने आऊंगा। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को हमारे मकतब में पढ़ने भेजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। उनके सारे चेहरे पर खुशी दिख रही है कि उनको बहुत बढ़िया लग रहा है। ये दोनों बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मेरे दोस्तों, देखो कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे ने कैसे सवाल का जवाब देता कि एक नॉर्मल बंदे ने बस ये सवाल कर दिए इस्लाम का पहला खलीफा कैसे और इस्लाम की बुनियाद की क्या चीज। एक नॉर्मल सवाल है जैसे इस्लाम ने अंदर कर दिए अपना अगर भी पता नहीं इस्लाम ने बुनियाद की कितने छोटे बच्चे जवाब दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरा बच्चा तो शौक है उस साथियों ने मौका शौक साहब उधर खाली साहब बैठे हैं। मेरा बच्चे को 316 इनाम हदिया दिया गया। मेरा भी बहुत अपना इबादत है। फिर बहुत बच्चे तैयार किया मेरे दोस्तों, अकेले साथी के बच्चे ने मैं हदिया लाके जाता से भी बहुत अपना करेंगे ताकि बच्चे अकेले को याद करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, इसके बाद मैं आवाज दूंगा। इसके बाद मैं आवाज दूंगा 3 साल में और इन्होंने तर्जुमा मोहम्मद हमजा और जैब 2-3 साल में और उन्होंने तर्जुमा पेश करके मोहम्मद हमजा और मोहम्मद जैब।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्याय करने वाला है। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तीसरा कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ के अल्लाह की हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह बहुत बड़ा है, और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह तारीफ के रखता है। अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया। मेरे दोस्तों, मेरा बच्चा जो साडे सैकटरी साहब वालों हौसला अफजाई की गई है। एक काम तो हम पांच हमारे साथ मिल जाएंगे, ठीक है? तो ऐसी और भी आगे मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों साडी ये कोशिश होती है कि साडे बच्चे दे जिन्हें नॉर्मल चीज़ां ने बेसिक चीज़ां ने प्यार करना वो उन्हें तैयार करवाना ताकि कल को साडे बच्चे में जो प्यार है कि तू कारमा सुना तेरे कारमा भी आ गया, तू नमाज सुना तेरे नमाज भी आ गया। मेरे दोस्तों नमाज जिसका इस्लाम के विच एक दर्जा है बंदे दे शरीर दे विचों निकाल सकता। मेरे दोस्तों साडी ये कोशिश रहती है कि हर बच्चे को अपना नमाज पढ़ना याद रखे कि जब वो नमाज पढ़े जब वो नमाज पढ़े तो उनको बहुत सुकून आवे, उनको पता होवे कि मैं की पढ़ रहा हूं, नमाज और की कह रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, मैं की कह रहे हैं, तैयार पढ़ रहे हैं, मैं की कह रहे हैं। तो इसके बाद मैं सारे मकतब में मेरे भी अच्छे अच्छे बुलाना चाहूँगा जो जरूर और दुआएं तारीफ़ पेश करूँगा मोहम्मद अली तो आपने और तारीफ़ पेश करें मोहम्मद अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता
إنك أنت الغفور الرحيم तर्जुमा मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया है सिवाय तेरे कोई गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता बस तू अपनी तरफ से खास बख्शिश से मुझे बख्श दे और मुझका रहम फरमा बेशक से बख्शने वाला निहायत रहम वाला है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इसी बच्चे की आपसे अदायगी चाहिए करिए और उस बच्चे ने भी सारे सारे के साथ को छोटा जाते हैं बाद में गाइस सामने ठीक है तो दोस्तों उसी बच्चे को उम्र चेक करिए कि 4-5 साल का और कितना खूबसूरत आपसे अदायगी और साथ में रात पढ़ने आते हैं दोस्तों इस तो बाद मैं बुलाना चाहूँगा साथी के अपने जी बड़ी प्यारी आवाज और वो सुन के सारे दरबार और बड़ी अच्छी आवाज का मैं तकरीर भाषा बोलना चाहूँगा और वो कलियों जो आवे और तकरीर पेश करिए जरूर करिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वाजिब सामाईन आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का स्तूप है नमाज मन की मरौत है नमाज शैतान का मुंह काला करके रख देती है नमाज मन का नूर है नमाज जन्नत की कुंजी है वाजिब सामाईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तर्जुमा क़यामत के दिन उत्तर में जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज अगर वो अच्छी होती नहीं तो फिर पानी में डूब जाएंगे अगर वो अच्छी होती ना निकली तो बता गुजार क्या होगा वाजिब सामाईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था तो वो कहते हैं सलाम सलाम उम्मती उम्मती ए मेरे की नमाज न छोड़ना जान भी चाहिए लेकिन नमाज न छोड़ना वाजिब सामाईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में आंखों की ठंडक है वो अल्लाह ताला सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे आमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया इस बच्चे ने भी साढ़े साथियों को दोस्तों का नाम जो दिया है असली दोस्तों बच्चे ने हौसला अफजाई करी है तो बच्चे के होम तैयारी करना ना मेहनत जो है विकास का और मुश्किल शुरू है इसको बाद मैं नजर पेश करेंगे बुलाऊंगा तेरी नजर सुन के सारे बातें जो मन आएगा बहुत खूब बहुत लगेगा तब मैं बुलाऊंगा मोहम्मद सालिम जो आगे और नजर पेश करेंगे मोहम्मद सालिम मैं बच्चियों की गुजारिश करता हूं कि कोई भी बोले नाम ना पढ़े जरूर पढ़ दो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम ए मेरे प्यारे बाबा जान मेरे दिल में अरमान मैं भी घर से जाऊंगा बनूंगा मैं हाफिज़ कुरान बनूंगा मैं हाफिज़ कुरान ए मेरे प्यारे बाबा जान मेरे दिल में अरमान मैं भी घर से जाऊंगा बनूंगा मैं हाफिज़ कुरान बनूंगा मैं हाफिज़ कुरान सुना है हाफिज़ कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है आज फकर है सर पर इशारा इज्जत मिलती है सुना है हाफिज़ कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है आज फकर उनके सर पर इशारा इज्जत मिलती है मुझे भी ऐसा मौका दे जल्दी दाखिला दिलवा दे मुझे भी ऐसा मौका दे जल्दी दाखिला दिलवा दे बनूंगा मैं
माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सारे बच्चे को आपके ऊपर बना दे और बड़े बड़े आलिम आलिम और बना दे। इस बच्चे को साढ़े 7 के मतलब हदिया हदिया पेश की गई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जी कबूल करे और इस बच्चे को साढ़े एक उस्ताद ने मतलब इनाम और अल्लाह ने कबूल करे। मेरे दोस्तों असली बच्चे ने हौसला अफजाई करना बच्चे का और भी आगे आगे मेरे दोस्तों थोड़ी सी गल कर लिया मकसद की कि मकसद को शास्त्र कुरान जो आज तक 1.5 साल पहले माजी याद अहमद से शुरू हुआ। मेरे दोस्तों ये जेडी उन काम में अपने जिंदगी है बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे चल रहे हैं। एक तो जेडी जाहिर है वो तो साडे उस्ताद ने जेडे मेहनत कर रहे हैं। एक जेडी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਜੀ याद अहमद और इंतजाम कर रही मकसद शासन जो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं जो मकसद को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों कोई भी काम एक करना नहीं कर सकता चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब वो एक टीम लीड के काम करते हैं वो काम का बड़ा ही तरीके से चलते हैं। मेरे दोस्तों ये थोड़े विच साडे कारी साहब बैठे हैं बहुत ही हमारे और प्रधान बैठे हैं और कमेटी के मेंबर बैठे हैं। इनका साडे पीछे बहुत बड़ा क्योंकि ये बड़े मकसद चलाना एक बात का काम नहीं है। मेरे दोस्तों ये कामयाबी साडे सारे मिलके हो गए जरा से मिलके काम कर दिया ताकि सारी कामयाबी मिलती है। मेरे दोस्तों अल्लाह ने फजल जैसे काम शुरू होया तो इस मकसद के विच 50 बच्चे ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਕਸਦ अल्लाह का फजल आपके अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज पौने 200 बच्चा कि आज पौने 200 तो भी ज्यादा बच्चा मकसद इशात कुरान के अंदर पढ़ गया जिससे 80-90 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और 100 नहीं पढ़ रही है जिन्हों ने विच ब्याहियां भी है कुमारियां भी है बच्चियां भी है छोटी भी बड़ी भी और 8 उस्ताद इन्होंने पढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों हदीसा कुरान हर चीज करते कभी कभी छोटी-छोटी तरीके का क्या होता है। मेरे दोस्तों आज इतने बच्चे हुए पढ़ रहे हैं इधर पीछे साडे उस्ताद मेहनत क्यों क्योंकि हर बच्चे से कई वो छोटा चाहे बड़ा चाहे बड़ा चाहे कोई हर बच्चे को बराबर मेहनत करनी है। तब मेरे दोस्तों मैं ज़्यादा देर ना कर रहा हूँ और मैं इस प्रोग्राम में आपके को होया 10 पाकिस्तान वास्ते आवाज देना चाहूँगा कि बच्चे जो भी 3 मल्टीपल लैंग्वेज जिसका पेश करते हैं। पहली लैंग्वेज अरबी के विच हमारे नबी ने हदीस पेश की फिर उसका तर्जुमा होगा उर्दू के विच दूसरी लैंग्वेज तीसरी लैंग्वेज ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 मल्टीपल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ 40 ਆਤਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 40 ਹਦੀਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ और ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂ। 3 मल्टीपल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ तालिमा हदीस वाला पेश करेंगे। मैं आवाज मोहम्मद अरमान मोहम्मद आसिफ और हारून मोहम्मद अरमान अरबी के विच और आसिफ उर्दू के विच से हारून इंशाअल्लाह मेरे सजेशन के साथ पेश करेंगे। ये देखिए मुझे तो आसिफ मैं थोड़े थोड़े गुजारिश है कि असली नहीं तो बच्चा भी बहुत प्राप्त करेगा कि ना बच्चा को बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। तो भी मेरे दोस्तों ये वो भी बच्चे हैं जिन्होंने 40-40 पैसे याद रखा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the word of the week depends on my intention. हदीस नंबर 2, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, seeking knowledge is obligatory on every man and woman. हदीस नंबर 3, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the best among you are those who learn the Quran and teach it. हदीस नंबर 4, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the formula, there is no God, Allah is the key of paradise. हदीस नंबर 5, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक काम की तरकीब देने वाला उस काम को रखने वाले की तरह है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, one who leads who are donated like one who does it. हदीस नंबर 6, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल गिना गिनन नफ्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मालदारी तो दीनी मालदारी है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the real richness is the contentment of heart. हदीस नंबर 7, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तअतुल कुहान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर की बात मानने वालों के पास मत जाओ। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, don't go to sorcerers. हदीस नंबर 8, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन व अरजिह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोलो और झुका हुआ तोलो। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, weigh and give an exact weight. हदीस नंबर 9, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुमिन बिल-आखिल मुमिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन का ईमान है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a believer is like a mirror to another believer. हदीस नंबर 10, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्श फलैसा मिन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखेबाजी की वो हम में से नहीं। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he who cheats is not among us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों ने देखा जो हदीस साहब ने हमारे पास इस पेश किया गया बच्चे ने बहुत ही मदद किया और इन्हें बच्चों ने सारे साथी हमारे हमारा भाई और इंशाल्लाह अल्लाह के नाम इन्होंने प्रोग्राम को बहुत अच्छा लगा बहुत ही बढ़िया जल्दी आ जल्दी शामिल पेश करें रोना चांबा पान मांगते हैं और शामिल पेश करें सही आगे पेश करें मैं आपको जारी करने के लिए Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tashahhud. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. तुम्हारी जुबान की बरकत नहीं रहती है और अपनी बरकत आने वाली बरकत सलाम और तुम पर और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकत अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सलामीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया कंपनी हुई आवाज बच्चे पढ़ने में दोस्तों ऐसे खाना पढ़ना तो भूल गया था ऐसे खाना भी बहुत पड़ेगा मेरे दोस्तों बच्चे ना हौसला देखिए यही हौसला हमारा जब छोटे से लेवल पर आगे तक हम पढ़े इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों इसके बाद मैं दुआएं करूंगा से आवाज देना चाहूंगा मतलब तो आगे दुआएं और कामना पेश करेंगे ये साढ़े 7 का सारा खड़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो वित्रों की नमाज में इसी रकात में पढ़ी जाती है जिसका पढ़ना वाजिब है वो ये है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका al-khayr व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नदरुबु बैन اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق तर्जुमा ए अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं और मग़फ़िरत तलब करते हैं और तेरे ऊपर भरोसा करते हैं और तेरी बहुत तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलहदा कर देते हैं और छोड़ देते हैं इस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी जानत तोड़ते हैं और समझते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं बेशक तेरा अज़ाब काफिरों तक पहुंचने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों ये और चीज जानते हैं नॉर्मल ਅਸੀਂ नमाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ और ऐसे सुनिए कि ਅਸੀਂ जितना नमाज से बारी हम पढ़ते हैं अल्लाह और इधर तालिबान की ਅਸੀਂ अल्लाह को कहीं कह रहे हैं असल ਅਸੀਂ अल्लाह को कहीं मान रहे हैं मेरे दोस्तों इसके बाद मैं दावत देना चाहूंगा मोहम्मद मुआज जो चौथा तालिमा और छेमा का पेश करेगा मोहम्मद मुआज और इधर तालिमा पेश करेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरुल कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हाyyun la yamutu أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसकी बादशाहत है वो जिंदा करता और मरता है वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है वो मरेगा नहीं असमत और तौहीद वाला है इसी के हाथ में है और बहुत चीज के साथ में है
घर करता या फिल्म ढूंढा और मैं तौबा करता हूँ उसके हुजूर में उस गुनाह से जो मुझे मालूम है और उस गुनाह से जो मुझे मालूम नहीं। बेशक वह जानने वाला है और ऐबों का छुपाने वाला है और गुनाहों को बख्शने वाला है। गुनाहों से बचने की ताकत, नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आलीशान और अजमत वाला है। शिष्यों पर करते मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि किसी चीज को तेरा शरीक बनाऊं और उनके उसका इल्म हो। और मैं माफी मांगता हूँ तुझसे उस गुनाह से जिसका मुझे इल्म नहीं और मैं तौबा करता हूँ उसके हुजूर में उस गुनाह से और मैंने अपने तौबा की और बेजार हुआ कुफ्र से और शिर्क से और झूठ से और गीबत से और बिदअत से और चुगली से और बेहयाई के कामों से और कपट लगाने से और बाकी हर किस्म की नाफरमानियों से। और मैं ईमान लाया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे और रसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत बहुत मेरे दोस्तों आज चंद मिनटों का प्रोग्राम रह गया सी उसके ना जो भी साथी हैं उस काम में से अपना बात से बैठ के करेंगे तो दोस्तों से जाना मेरा प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਆਈਟਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਦੇ स्वीट ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बुलाना चाहूँगा मोहम्मद ईमान जावेद और नाम पेश करेगा मोहम्मद ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारा जहां नूर से वाली ऊपर की प्यारी रात की वाली बेजाऊंगा एक नबी को जिसने बिना कोई जल्दारी। सारा जहां का नूर से वाली ऊपर की प्यारी रात की वाली बेजाऊंगा एक नबी को जिसने बिना कोई जल्दारी। सारा आलम हो गया रोशन भटके वो मेरा दीवारी। नाम मोहम्मद कितना प्यारा सादगिरा में कितनी नारी। सारा आलम हो गया रोशन भटके वो मेरा दीवारी। नाम मोहम्मद कितना प्यारा सादगिरा में कितनी नारी। सारा जहां का नूर से वाली ऊपर की प्यारी रात की वाली भेजा खुदा ने एक नबी को जिसने बिना कोई जानी। चांद भी गंबर ताप न लाए आपका चेहरा इतना जमाली। जाने का दुश्मन फिर लगे मोहब्बत जिसने सताया उसने बेकारी। चांद भी गंबर
को जिस्म ना कोई रखी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। मैं एक शेर पेश करूंगा। तकदीर में कलमे में नमाजों में आज़ाद है, तकदीर में कलमे में नमाजों में आज़ाद है, ए नाम इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते थे आलम जो मुझे कुल भरे में लिखा हुआ तौबा पे मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद। मेरे दोस्तों, इस बच्चे की नाज में एक शायर एक शेर ये तमसा मैं इस बच्चे शामिल करना चाहूँगा कि जब ये नाम पढ़ते हैं तो लबों से फूल करते हैं, कि ये जब नाम पढ़ते हैं तो लबों से फूल करते हैं, यानी कई हजारों लोग कैफियत से करते हैं, कैफियत से करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं प्रोग्राम का पेपर हो रहा है आखिरी अखीर के बीच बच्चियां उन्हें बच्चियां दावत देना चाहूँगा जो दिन की तस्वीर आलमा पेश करेंगे। मेरे दोस्तों, वो 3 बच्चे जवान गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आ जाएं और उनकी तरबियत के साथ पेश करने मोहम्मद रेहान आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। अच्छी। अयान भाई, आपने मेरी चीख का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने अपने साथी की चीख का जवाब तो दे दिया और मेरी चीख का जवाब क्यों नहीं दिया? मोहम्मद भाई, हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को चीख आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे। मोहम्मद भाई, आपने चीखने के बाद कुछ कहा ही नहीं, इसलिए मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अयान भाई, आप जब भी मुझे चीख आएगी इंशाअल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अयान भाई, आपसे एक सवाल है। मोहम्मद भाई पूछिए, मैं जरूर इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। ये सब बातें जो आपने मुझे बताई हैं, ये सब बातें आपने कहाँ से सीखी हैं? मोहम्मद भाई, ये सब बातें मैंने हमारे मकतब इशातुल कुरान के असातिज़ा से सीखी हैं। अच्छा, आपके मकतब में ये सब चीजें भी सिखाई जाती हैं? जी जी मोहम्मद भाई, हमारे मकतब में ये सब चीजें भी सिखाई जाती हैं और इसके अलावा कुरान, हदीस, नमाज बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और समझाया जाता है। अयान भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपके मकतब को और तरक्की अता फरमाए और बुरी नजर से बचाए। अयान भाई, आप हमें अपने मकतब का पूरा एड्रेस और पढ़ाई का वक्त बता दें। जी जी जरूर। हमारे मकतब इशातुल कुरान का पूरा एड्रेस मस्जिद यासीन अहमद माना रोड, खुशहाल बस्ती, मलेरकोटला में है और हमारे मकतब में पढ़ाई का वक्त असर से मगरिब तक है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हमारे नबी की एक सुन्नत पर सिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा कि तुम सभी छोटी कोशिश बहुत ही बढ़िया लगी होगी। और मेरे दोस्तों, और मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार सारे बच्चे हाथ खड़े करके सारे भागी लग गया। मेरे दोस्तों, बच्चे के माँ बाप को सामने बड़ी देर के पीछे उनका साथ कर दो और असी तो भी दिखाना चाहते हैं।
मेरे दोस्तों, मैं बच्चे में था अपना गुजारिश के बनाया था, देखो 80 बच्चे बैठे हैं, तो 80 बच्चे 80 माँ 80 बाप या हमारे बहन या भाई 80 बच्चे का टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए। पर बदकिस्मती की बात है कि असी इस पढ़ाई में सीरियस नहीं ले रहे। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। असी अपने बच्चे अपने ध्यान नहीं दे रहे। मेरे दोस्तों, ये दुनियावी पढ़ाई है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ और शाम ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ और फिर और साथ वो 3 बजे ट्यूशन जाता और 5 बजे ट्यूशन आਉਂਦਾ। मेरे दोस्तों, ਅਸੀਂ ਉਹ पढ़ाई ਜਿਹੜੀ दुनिया 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ और दुनिया 'ਚ भी ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। मेरे दोस्तों, उस पढ़ाई वास्ते इतना टाइम लगता है और बच्चे स्कूल में भी अपना पढ़ाया ना तो फौरन जाते हैं और अपनी पढ़ाई वास्ते सिर्फ 1 घंटा। मेरे दोस्तों, ये वो पढ़ाई का इन दुनिया के जितनी निशान का काम हो और कल क़यामत के दिन भी काम आएगी और कारोबार में भी काम आएगी। मेरे दोस्तों, ਅਸੀਂ देखिए कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सीरियस नहीं ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, ਅਸੀਂ इसको बहुत हल्का समझ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ नहीं पढ़ रहे। मेरे दोस्तों, ਅਸੀਂ जितनी अहमियत स्कूल की पढ़ाई में देते हैं उसको उतनी अहमियत ਅਸੀਂ बातों की पढ़ाई में देते हैं, कुरान में देते हैं, नमाज में देते हैं। मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर सारे बच्चे दीनदार बन के कल को वकील बन के जज बन के इंजीनियर बन के तब कदे पुलिस ना को खाना नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिलों के विच ईमान जिंदा होगा, उन्होंने दिलों के विच अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान देखा होगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे तौबे वाली बीवी वो सारे के विच है ही नहीं। मेरे दोस्तों, बड़ी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सारे बुलाया गया ऐसा नहीं की। मेरे दोस्तों, ਅਸੀਂ देखिए कि ਅਸੀਂ स्कूल की पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ और दूसरी क्लास ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ट्यूशन ਦੀ 2500 रुपया की फीस फिर वो इंटरनेट पैक करता। मेरे दोस्तों, जेडी चीज सानू फ्री च नहीं मिलदी आ अस कहने कि जेडी चीज फ्री च मिले वो भी आते। मेरे दोस्तों, ਅਸੀਂ इस पढ़ाई के लिए ध्यान दें सारे एक चीज ये है क्योंकि गल्लां ते आ रहे ਅਸੀਂ अपने बच्चे के ध्यान देंगे। साडा बच्चा घरे आ गया ताकि सारे माँ-बाप लोग बैठे थे तो मेरा दसना चाहूँगा साडा बच्चा घरे आ गया तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪੁੱਛੀਏ अगर नहीं भी पढ़े होए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ नहीं सुनाया। अगर नहीं सुनाया तो फौरन उसको उस्ताद में इत्तला करो भी दसों आज बच्चे ने सब कुछ सुना असली फिक्र कराने मेरे दोस्तों असली बच्चे ने जान को करेंगे और हम छिड़का भी काम करेंगे। तब इसके बाद इनकी गुजारिश करता है साल मेरे बाप बेटे ने मतलब बताया कि लेना शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कारी साहब के और चल चलना ऐसे करना जो कि मापदंड में म्युनिसिपल तौर से भी काम कर रहे हैं कारी साहब जिन्हों का इस मापदंड में बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों ये जितना कुछ मैं देखा और जितना कुछ हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सारे देखने के नाम से और अल्लाह ने फजल करम देना बोले अल्लाह बंदा कुछ नहीं कर सकता।
इस दोस्तों बुजुर्गों सारी जिंदगी में अपने ही बच्चे ने, इसलिए मेरा समझना कहना होगा कि अपने बच्चे की एक पूरा ध्यान रखिए। अपना बच्चा कोई भी दीन की तालीम या दुनिया की तालीम हासिल करे उससे नाम में इसका ध्यान रखिए कि कुरान को जरूर पढ़ना होना चाहिए। कुरान पढ़ूंगा नमाज सही होगी, नमाज सही होगी तो अल्लाह का उसका मजबूत होगी। मेरा दोस्तों बुजुर्गों को देखते हैं कि 20 साल 50 साल के साथ नमाज पढ़ते हुए और उसी नमाज में सुन के देखो जमात में जाने पता लगता है कि बंदे रोंदे ने कितना जैसा करता हर कोई बैठ गए हैं तो रोंदे ने के 50 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, किसी को इन कलमा भी आ गया, किसी को अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भी आ गई और किसी को ये नहीं पता कि रुकू के अंदर की पढ़ना चाहिए, सजदे अंदर की पढ़ांगे, तहिय्यात की चीज है, रुकू की चीज है। दोस्तों बुजुर्गों कमजोरी कुछ छोड़ी हुई है, कमजोरी कुछ छोड़ी हुई है। असी का जिस तरह हमने जिंदगी काटी लेकिन दोस्तों बुजुर्गों इसका है करिए कि असी अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के नाल दीन की तालीम की जरूर दुआ करें। और दोस्तों बुजुर्गों जितने भी मेरे वालिदैन आए हैं मैं सारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दोस्तों बुजुर्गों वो वालिदैन का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार का मुस्तहिक है। उन्होंने तो ऐसी दे नहीं दे सकते जिन्हों ने साड़ी छोटी भी गल के ऊपर इतना अमल किया नसी नाम दोनों पे तुझे देखोगे कि ऐसे ऐसे बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा एक साल कहना बहुत आसान है, पूरा एक साल कहना बहुत आसान है। उन्होंने अपने कामकाज को आगे पीछे किया, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदारी की जान को आगे पीछे किया, लेकिन दोस्तों जो बच्चा ने छुट्टी उन्होंने नहीं करी। तो दोस्तों हम उसी 10 बच्चों को इनाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। असियों बच्चा ने वास्ते इनाम का इंतजाम किया, असियों ने कहा कि जेड़ा बच्चा के मकबूल के अंदर एक भी छुट्टी नहीं करके होगा असि प्रोग्राम के अंदर उसको इनाम देंगे और हम असि इंशाअल्लाह उन्हें इनाम दिलाएंगे। और दोस्तों बुजुर्गों असियों वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने सभी कार्य को बनाया और अपने बच्चों को बिना छुट्टी के मकबूल में भेजा। मैं असि गुजारिश करते हैं कि साडे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सारे में इस तरह ही भेजिए कि मकबूल के अंदर किसी बच्चे की छुट्टी और इस ड्रेस का इंतजाम अब स्कूल में देखिए बिना के ड्रेस है, देखिए कि जिन्हें पीर वाले में अलग ड्रेस है, जुड़ा वाले में अलग ड्रेस है और आप उन्होंने इंतजाम कर दिया, उन्होंने इंतजाम कर दिया साढ़े तो वो ड्रेस ही है हर रोज एक कोई ड्रेस है तो उसका भी इंतजाम कर दिया। देखो हम ड्रेस में से आए हैं बच्चे माशाल्लाह कितने अच्छा कर रहे हैं। अगर यही बच्चे कोई और लिबास अंदर आ जाए कोई किस तरह का लिबास हो किस तरह लिबास किस तरह का आप इसमें लिखिए कितना खुशियां वाला लिबास नॉर्मल लिबास है आके आए हैं दोस्तों उनको कितना अच्छा लगेगा। इसलिए हम जिस तरह स्कूल के ड्रेस में जितनी अहमियत इसी तरह आपका की ड्रेस में भी अहमियत है। और दूसरा सारा जगह जी नाम का प्रोग्राम है वो ये है कि किताब है अहम हदीस सीना मातम वाली हदीस है उस हदीस के अंदर 40 हदीस हैं, उस हदीस के अंदर 40 हदीस हैं। उसने ये कहा कि जेड़ा बच्चा है 40 हदीसों को 20 दिनों के अंदर याद कर लूगा। दोस्तों बुजुर्गों है बहुत आसान बात है कहने वास्ते लेकिन आपका कहीं याद करके देखिए ना इतना 20 को 5 दिन भी लगा लगे मेरे सही नहीं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों बच्चे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे अंदाज के नाल उन्होंने सारी 40 हदीसां याद किया और सानू समझिया भी क्या करके सामने उन्होंने वास्ते भी इनाम का इंतजाम किया। तो दोस्तों बुजुर्गों ने करे खाना बहुत शुक्रगुजार कि तुम सारे माड़ी की दावत के ऊपर इतने आए हो। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र के बीच छोटे कारोबार और सारे अंदर बरकत अता फरमाए आमीन सुभान। मेरे दोस्तों साਡਾ एक बच्चा रह गया एग्जाम में उसको बोलते हैं कि ले आओ आप इधर लीजिए तब मैं 10 लोगों का पास बुलाऊंगा बहुत ही प्यारा बच्चा है साढ़े पाँच का मोहम्मद अयान तेरा 10 लोगों पेश करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ नंबर मस्जिद में जाकर बोलने की दुआ। दुआ नंबर मस्जिद में जाकर
तर्जुमा तमाम तारीफ करने के लिए है जिसने हमें बहुत सारी बात जिंदगी दी और हम सबको उसी की तरफ लौटकर जाना है। मैं हमेशा तू फलाने की मोदी दी तू है इसमें मेरी रमायती और भूमिका जिन्होंने खुशी और खफा तर्जुमा मैं अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ। हे अल्लाह के नाम का दिल से नहीं पढ़ा जाता हूँ। मत कोई औरत को मुकद्दस तू पढ़ने के लिए की तू उस रहने का ये नहीं लगी अज़हर इतने वाला तर्जुमा ए अल्लाह के मुकद्दस हुआ कुरान का पहले की हदीस में भी इस कबूल किया हुआ मुझे आदत बख्शी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसे देखो कि कितने सारे बच्चे आ रहे हैं उनके बच्चे दादा दोस्तों इसी तारीख के तरीके से सारे उस्ताद को तारीख के तरीके से माँ-बाप भी तारीख करते हैं। मेरे दोस्तों इसको बाद हमारा बच्चा होता है कहते हैं ना तो ना सूर्य ना तो ना सूर्य को सब हो गया मैं आपसे बताना चाहूँगा अपना इंसान का जवाब है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत बढ़िया अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। मैं दोस्तों होगा कि हमें अब आज प्रोग्राम का काम हो गया इंशाल्लाह तो आवाज से नाम डालना नाम तो डाल दिया तब मैं सारे बच्चे को सीख लो जो आगे क्या नाम है किसी बच्चे की आवाज ना आए सारे सीख लो उसी में सीधे रखते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों इसको बात बच्चे के नाम पे मेरे दोस्तों सारे मतलब मैं स्टेज से बुलाना चाहूँगा बहुत ही मान लो साढ़े प्रधान मोहम्मद राम साहब जो स्टेज से आ जाए मैंने गुजारिश करूंगा कि स्टेज से आ जाए आपसे अपने नाम करूंगी। इसके बाद साढ़े सेक्रेटरी साहब मोहम्मद शौकत अली साहब सेक्रेटरी इसके बाद साढ़े बहुत ही हमारे कारी साहब मेरे साढ़े हमारे भी हैं कारी साहब मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आना तो मैं गुजारिश करूंगा साढ़े आपके हो एक बहुत ही मान लो नाम साहब तो साढ़े मेरे भाई हैं वो भी स्टेज पे आना और मेरे दोस्तों सारे को कहना ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ मेरे दोस्तों इसके बाद हदीस के हदीस का जिला है अपने और उसके बाद हमने आज मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब समझने के लिए बनाऊंगे इंशाअल्लाह बस कितने मिनट का इंतजार है
बस बच्चे मैं होगा चुप कर रहा हम जा रहे हैं आपको थोड़ा नाम बता देगा चाम 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 रहो बस ऐसे का वाले